ओके हेलो एवरीवन। अब तक हम कर चुके हैं अल्कोहल की रिएक्शन। अभी हमारा फिनॉल स्टार्ट हुआ है ना। ओके, फिनॉल की आज हमने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल्स। तो फिनॉल्स का एक अदर कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। डू रिमेंबर इट, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। समटाइम्स अगर पेपर में पूछा जाए कि कार्बोलिक एसिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड नो कि कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल। ओके, क्लियर। द फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स मतलब हेलोजन किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ओके। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अ मेंबर ऑफ हेलोअरीन फैमिली, ओके, क्लियर। तो व्हेन यू ट्रीट हेलोअरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सो you can see there's a formation of phenoxide ion, ठीक है। I'll tell you, wait. This is phenol, okay. If this H is removed from here, it will become O negative, ठीक है। ये बन गया, आयन बन गया। दिस आयन इज नोन एज फिनोक्साइड आयन, ठीक है। दिस इज एक्स आई, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया साथ में Na पॉजिटिव तो सोडियम फिनोक्साइड, ओके, क्लियर। ओके, हियर इज अ कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड बिटवीन O नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, क्लियर। तो आपके पास सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। ऑन ट्रीटमेंट विद HCl इट विल बिकम OH, ठीक है। अब देखो, इसका हमने HCl से ट्रीटमेंट किया है। HCl, hydrogen chloride. You can see here chlorine being more electronegative, it will acquire partial negative charge, whereas hydrogen will acquire partial positive charge. Okay, clear. So this O negative will interact with which one? हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करेगा या क्लोरीन से? इट विल इंटरेक्ट विद हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड यू नो दैट कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो H की जो इंट्रैक्शन होगी वो ऑक्सीजन से होगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल OH, है ना, OH एंड रिमेनिंग सिस्टम विल बी एज इट इज। प्लस साथ में क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ये सोडियम किससे इंटरेक्ट करेगा देन क्लोरीन से, है ना। तो साथ में बन जाएगा NaCl, okay, clear. So this is the first method. Second, from benzene sulfonic acid, okay. So first of all we will prepare benzene sulfonic acid, which is this one. And when SO3H group is there on benzene ring, so we call it benzene sulfonic acid. So how will we prepare? Just you need to treat oleum with benzene. Oleum, do you remember oleum? We have studied about oleum in chapter number आपका पी ब्लॉक वाला एलिमेंट, ठीक है। उसमें सल्फर की जब आपने ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे, सो ओलियम H2S2O7, ओके, क्लियर। देन आपका सल्फोनिक एसिड बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। तो जब आप इसे फर्दर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे, फर्स्ट यू नीड टू ट्रीट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन विद सम एसिड। whenever H पॉजिटिव इज रिटर्न, इट मीन्स क्या कि यहाँ पर एसिड, कोई भी एसिड यूज किया गया है, क्योंकि H पॉजिटिव जो आयन है वो एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। सो इन दोनों के बाद पहले NaOH के साथ ट्रीट करना है, देन H पॉजिटिव या किसी एसिड के साथ ट्रीट करना है, देन यू विल गेट फिनॉल, ओके, क्लियर। This is the second method. Now we will come to third method, that is देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायजोनियम साल्ट आप बहुत सी रिएक्शन में देखोगे, डायजोनियम साल्ट से बहुत सारी रिएक्शंस आप देखोगे, ठीक है। तो हाउ वी विल प्रिपेयर डायजोनियम साल्ट? सो व्हेन वी ट्रीट एनिलीन, एनिलीन जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है, ये आपको सारे याद होने चाहिए, एनिसोल, एनिलीन, फिनॉल, ठीक है, क्लियर। क्रिसोल क्या है? NH2 जब भी होगा, अमाइन ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर होता है उसे बोलते हैं एनिलीन, ओके।
व्हेन यू ट्रीट एनिलीन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 होता है, ठीक है, HNO2। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, एंड HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। सो कैसे बनाता है नाइट्रस एसिड, NaNO2 प्लस HCl। So you can say here कि H will combine with NO2, तो it will become HNO2, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हमने नाइट्रस एसिड बनाया। जब नाइट्रस एसिड से ट्रीट करोगे तो यहाँ पर एक डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट ये जो लिखा हुआ है ना बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव बेंजीन रिंग, क्लियर, एक मिनट, ये लिखा हुआ है ना N2 पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे, है ना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये कैसा है मैं दिखा दूँ हल्का सा आपको स्ट्रक्चर इसका। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में हल्का सा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, बट कोई बात नहीं, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो विल मैनेज। देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, क्लियर, Cl। अब यू कैन सी है कि ये जो नाइट्रोजन है ये वाला, इसने 4 बॉन्ड बना रखा है ना। तो नाइट्रोजन की अगर आपने कोवेलेंसी देखी हो तो 3 होती है। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इट मींस इट विल एक्वायर सम पॉजिटिव चार्ज 1 प्लस, है ना, ओके, एंड हियर Cl नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो इसे हम बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्लियर। ये आपका N2Cl। जब आप इसको वाटर से ट्रीट करते हो, ठीक है, वाटर से जब भी ट्रीट करोगे तो हमेशा याद रखना यहाँ पर जब भी पानी से ट्रीटमेंट होगा तो ये जो N2 है ये तो यहाँ से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस, ठीक है, N2 गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। वाटर से आपने ट्रीट किया है HOH है, ठीक है, क्लियर, N2 निकल गया अपना। यहाँ पे Cl नेगेटिव फिर किससे इंटरेक्ट करता है, H से, ओके, क्योंकि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहता है, आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। Cl की इंटरेक्शन है HCl से। ये जो ट्रिक्स हैं सिर्फ आप समझने के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको पेपर में लिखना मत प्लीज, है, क्योंकि रिएक्शन जो होते हैं पर्टिकुलर किसी मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, बट जिन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है वो मैं आपको दिखाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आपके लिए इस चीज को कॉम्प्लिकेट या टफ नहीं बनाना चाहती। दैट इज वाई आई एम टेलिंग सम सिंपल ट्रिक्स, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा रिएक्शन को याद कर सको, ओके, दीज आर ट्रिक्स, ओके, क्लियर। तो ये जो OH जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि HCl के साथ N2 बाहर एंड OH रिमेनिंग जो है आपका वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, ओके। उसके बाद फ्रॉम क्यूमिन आपको 3 मेथड याद हो चुके होंगे। पहला हमने हेलोरिन से बनाया, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, नाउ थर्ड इज फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, ओके, एंड फोर्थ इज फ्रॉम क्यूमिन, ठीक है। क्यूमिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, ठीक है, CH3 CH CH3 दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, तो ये आपकी क्यूमिन है। क्यूमिन को ट्रीट करना है ऑक्सीजन से। जब भी आप क्यूमिन को ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ऑक्सीजन है O2 है ये इंसर्ट हो गई है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन, ये इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके इंसर्ट हो गई है, ठीक है, इट विल बिकम COOH, ठीक है, क्लियर। नाउ सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात तो कि जब भी आप ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड आप देखो तो डू रिमेम्बर इट एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड, ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है ये वीक है। यहाँ पर क्या कहीं भी ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फिर भी मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू, जबकि ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो काफी हद तक वीक रहता है, ओके, क्लियर। तो जब आप इसे H पॉजिटिव एसिड किसी इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, सो क्या होगा, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो CH3CO ये अलग हो गया और OH अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो CH3CO क्या बना लेगा, ये कीटोन बना लेंगे और OH फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा फिनॉल, ओके, क्लियर। तो अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ
बिकॉज क्योंकि आई थिंक न्यू स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो गए हैं मेरे साथ चेन गोला घाट के। तो जो पुराने बच्चे हैं मेरे, उनको पता है कि सब ट्रिक्स हैं, क्योंकि मैं 11 से उनको ट्रिक्स बताती आ रही हूँ। तो आप लोग भी डू रिमेम्बर इट कि व्हेनेवर जनरली जब भी मैं ऐसे रिएक्शन मोस्टली समझाती हूँ, तो वो एक ट्रिकी पॉइंट ऑफ से है, ठीक है ना, कि आप सिर्फ उसे एज अ ट्रिक याद रखें। ओके, आपको राइट नहीं करना है इन चीज़ों को कहीं पर भी, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक हाउ कैन यू प्रिपेयर दीज अल्कोहल्स फ्रॉम बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। मिथेनल पर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप यूज करो तो आप कैसे बना सकते हो ये अल्कोहल। तो पहले आप इसको देखो, ये कैसा अल्कोहल है। कैन यू नेम इट, कैन यू नेम इट। ओ एच यहाँ पर है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो सकती है? या तो आप ये ले लो, दिस वन, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है 3 कार्बन की। या फिर आप क्या कीजिए, या फिर आप सीधा स्ट्रेट चेन की जो है ये ले लीजिए, दोनों सेम बात है, कोई फर्क नहीं है, 3 कार्बन की, ठीक है। तो दोनों वे में अगर आप देखना, सब्सटेंट को जो नंबरिंग है वो सेम जा रही है। ये फर्स्ट कार्बन रखना, इसको सेकंड रखना, इसको थर्ड रखना। सेकंड पे मिथाइल है, फर्स्ट पे ओ एच है, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं ये लेती, ये वाली रिंग लेती, तो ये भी 1 2 3, फर्स्ट पे ओ एच है, सेकंड पे मिथाइल है, मतलब सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन से इट 2 मिथाइल प्रोपेनल, सॉरी प्रोपेनॉल, ओके, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ओके, अब मेरे को बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो CH3, CH, CH2, OH। ओके, यहाँ पर रख दो आप अपना सेकंड CH3 जो है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। ये प्रोपेनॉल आपका है, ये मुझे बनाना है, पर बनाना किससे है? मुझे बनाना है मिथेनल से। मिथेनल इज एक कार्बन का एल्डिहाइड, दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, ओके, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इफ यू रिमेंबर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था? RMgX, RMgX इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, ठीक है। तो कंप्लीट नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं दिखा सकते। नाउ इस आर नेगेटिव आपको पता है ना किस पर अटैक करता है? ये इस कार्बन पे अटैक करता है ना, और ये अपना डबल बॉन्ड इसके साथ तोड़ देता है, ठीक है। तो इट विल बिकम H, H C R O नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड टूट गया है ना, इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो गया? ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, क्लियर। ओके, ये हो गया। अब इसको, इसकी फर्दर हम क्या करते थे? हाइड्रोलिसिस करते थे, फिर रिमेंबर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस होती है इसकी, H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, क्लियर। इट विल बिकम, क्या बन जाएगा? HCHOH, है ना, ऊपर आ जाएगा OH, और नीचे वो सब्सटेंट है जो आपने लगा रखा है, दैट इज योर R। R इज योर एनी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ओके, तो कैन वी राइट दिस स्ट्रक्चर एज R CH2 RCH2OH, ठीक है, ये आपका बन गया। अब ये आपका जनरल मैंने मेथड बताया आपको, पर मुझे क्या बनाना था? मुझे ये बनाना था आइसो, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो इफ यू कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद दिस, है ना, सो यू कैन से कि OH OH CH2 CH2, तो R क्या होना चाहिए? यू कैन आइडेंटिफाई R। R क्या होना चाहिए आपका? R होना चाहिए ये वाला, ये वाला पार्ट, CH3 CH CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए आपका R। मतलब आपने R यहाँ पर कौन सा लेना है? R आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट से आया था ना, तो आपको कौन सा ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करना पड़ेगा? आपको अपना ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करना पड़ेगा CH3 CH CH3, यहाँ पर है Mg X, ठीक है। You need to use this Grignard reagent, ठीक है, then you will get this alcohol, okay, clear। तो in such way you can perform these things, okay, clear।
सिमिलरली यहाँ पर ये तो चलो आप ऐसे ये बना लेना, है ना। ये है कोई एल्कीन है जिसकी हाइड्रोलिसिस की है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ्स रूल करना है, ठीक है, वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ्स रूल। OH जो कि नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन पर जाएगा, विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस डबल बॉन्डेड में कार्बन में जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास आपका OH जाएगा। ओके, क्लियर। Now, next is your, you can see a big structure here, and we treat it with sodium boron hydride, NaBH4, which is a good reducing agent. So here two functional groups are present. One is your ester, one is your ester group, RCOOR. Second is your ketonic. ठीक है. So जो NaBH4 है, it will reduce only ketonic. It will not it is not applicable on एस्टर ग्रुप, ठीक है। एस्टर ग्रुप क्यों ये रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ कीटोनिक या आपका एल्डिहाइड होता है तो उसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, इसको रिड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। कौन सा एल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। जैसे कि ये है ना, मैंने बताया था, अगर यहाँ पर ऐसे देखो ये है प्रेजेंट आपका कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इसको रिड्यूस कर रही हूँ विद सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4, तो इट विल बिकम OH, ठीक है। तो यू कैन सी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, अभी डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है, क्या ये वाला, दिस वन इज, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बन गया ये। बाकी आप एज इट इज लिख सकते हो, जो सब्सटेंट लगे हुए हैं उसको आप जो ऐसे CH2COOCH3 उसको एज इट इज आप प्रोडक्ट में लिख दोगे, ठीक है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट आपके वही एल्डिहाइड ग्रुप है, NaBH4 है, तो रिड्यूस कर दो, क्या बन जाएगा, CHO का बन जाएगा CH2OH। ओके, नाउ कम टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या ट्रेंड रहेगा अल्कोहल और फिनॉल्स के लिए। तो मैं बता दूं, अल्कोहल और जो फिनॉल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं, दूसरे कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक, उनके कंपैरेटिवली इनका बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मान लो आप कार्बन का आप देख रहे हो मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बिकॉज मास बढ़ता है, और मास बढ़ने से आपको पता है वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम रोल प्ले करता है वंडरवॉल फोर्सेस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, वो तो वंडरवॉल फोर्सेस का ही पार्ट है, ठीक है, क्लियर। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, तो वंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगे, और मतलब मेरा बॉइलिंग जो उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। ओके, सेकेंड थिंग है इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग। इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग, कैसे ब्रांचिंग का इफेक्ट होगा, जैसे आप देखते हो कि कुछ स्ट्रक्चर्स लीनियर होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ में ब्रांचिंग आप देखते हो, है ना, सब्सटेंस निकले होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा विद ब्रांचिंग, जैसे ये है, लेट मी शो यू, मान लो 4 कार्बन का कोई अल्कोहल है, क्या होगा 4 कार्बन का अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, दिस इज योर CH2, CH3, CH3, oh sorry, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH2OH, ठीक है। ये आपका ब्यूटेनॉल है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसका एक ब्रांच वाला बना दूं, दिस वन, ये बना दिया मैंने, 2 आइसोमर ले लिए, ठीक है। किसके आइसोमर है ये, C4H9OH, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर आइसोमर है, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का, ठीक है। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें आप ब्रांचिंग देख सकते हो, एक ब्रांच मतलब एक ये निकला हुआ है, एक इधर से निकला हुआ है, ठीक है। तो किसका
ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है ना, मास सेम है इन दोनों का, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, बट किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, ब्रांचिंग ज़्यादा होने से यू नो दैट की बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ओके क्लियर। तो ये इसका कहने का मतलब है। क्योंकि आपको पता है ना, अब ये वाली बात है कि क्यों ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। एज यू नो दैट कि जब जब ब्रांचिंग होती है ना, तो आप देखोगे कि वो स्ट्रक्चर जो है वो फैलता है ना, चारों तरफ से फैलता है, एंड वी कैन अज्यूम दैट कि ये एक स्फेरिकल शेप एक्वायर कर रहा है ना। तो इट मीन्स जो जब जब ब्रांचिंग होगी, इट मीन्स कि उस स्ट्रक्चर का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, है ना। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली सी बात है कि वंडरवाल फोर्सेस भी डिक्रीज कर जाएंगे, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। तो दैट इज द रीजन। ओके, सेकेंड रीजन क्या था, मैंने जो बताया था कि जो अदर कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके कंपैरेटिवली अल्कोहल और फिनॉल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि जो अल्कोहल होता है आपके, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मेरे ख्याल से तो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट, क्योंकि आपने ये जो कंसेप्ट है 11th में भी पढ़ा है एंड ट्वेल्थ में भी आपने स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके क्लियर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन यू नो दैट है ना, कि अगर ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन जो कि आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इवन, और उनका जो साइज है वो भी स्मॉल है, अगर वो किसी हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, बाय सम अट्रैक्शन होगा, तो ये जो बॉन्ड होगा ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना। शो यू इन बोर्ड, जैसे आर ओ है ना, एच, ये किसी दूसरे अल्कोहल के कॉन्टेक्ट में ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन नेगेटिव होगा ना, पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहता है, ठीक है क्लियर। ओके, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, देयर विल बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस, है ना। ओके, तो यहाँ पर अब ये ऑक्सीजन की इतनी टेंडेंसी होती है कि यहाँ पर ये इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा कोई शेयरिंग वेयरिंग से नहीं बनता है ना, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, उससे क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बाउंड हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं ना, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से एक दूसरे से थोड़े पास पास रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और बॉइलिंग बॉइलिंग होता क्या है आपको पता है ना। बॉइलिंग, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अलग है, बट बॉइलिंग प्रोसेस क्या है कि जब आपका जनरली आप हीट कर रहे हो और आपका लिक्विड फेज छोड़कर वेपर फेज में या फिर गैसियस फेज में जा रहा है, जहां पर, ठीक है, ओके, जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पर, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अगर लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सॉरी लिक्विड स्टेट में अगर मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फेज को छोड़कर वेपर फेज में जाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इनको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, है ना। इसके साथ तो नहीं जाएगा ना, वो तो अकेले अकेले जाएंगे हर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अलग कैसे होगा, अलग के लिए आपको ज्यादा हीट रिक्वायर देनी पड़ेगी, है ना, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है क्लियर। सिमिलरली फिनॉल्स में भी दिखा रखा है कैसे OH के साथ ये रेड डॉटेड लाइन शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके क्लियर। उसके बाद एक मिनट। ओके, यहाँ पर आप देखो ये ईथर्स के
कंपेयर कर रखा है ईथर के साथ। इथेनॉल का देखो कितना है, 350 है, ईथर का 248 है, जबकि जो सिंपल सैचुरेटेड अपना हाइड्रोकार्बन दैट इज प्रोपेन, इसका 231 है। ठीक है, तो जो एल्कीन्स होते हैं उनसे ज़्यादा ईथर रखता है, ईथर से ज़्यादा आपका इथेनॉल रखेगा। ओके, अल्कोहल्स रखेगा, कहने का मतलब। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, क्योंकि ऑल दो ये पोलर स्ट्रक्चर्स हैं, OH बॉन्ड है जो पोलर है, तो पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो oh god, alcohols and phenols are soluble in water। ठीक है, ओके, क्लियर। बट अगर एल्काइल ग्रुप जो लगा है उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप जो लगा है उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। क्योंकि हमने देखा है कि जो एल्काइल चेन होती है ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है। ठीक है, नॉन पोलर या फिर यू कैन से इट हाइड्रोफोबिक। सो नॉन पोलर जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो नॉन पोलर ग्रुप है उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो, डिजोल्व लाइक। ठीक है, पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। अगर आर जो कि नॉन पोलर पार्ट है वो बड़ा है, वो ज्यादा है, ठीक है, ओके, देन तो इस अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ओके, इस अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी इन वाटर। ओके, तो यही वो बस कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, बाकी कल कर लेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल दैट। ठीक है।